विश्व का प्रत्येक जीव केवल एक वस्तु चाहता है जिसका नाम आनंद है। इसी के लिए इतने बड़े संसार में प्रत्येक क्षण विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण कार्य हो रहे हैं। एक वस्तु को पाने के लिए प्रमुख रूप से एक कर्म मार्ग है, एक योग मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ये चार रास्ते बनाए हैं आनंद पाने के लिए। जिनको आनंद पाने की चिंता है उनके लिए ये चार प्रकार के मार्ग हैं। इनमें कर्म मार्ग बहुत ही कठिन है। उसमें 6 शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करे तो कर्म बने और फिर भी उसका फल मिले संसारी आनंद, जो कि अनंत जन्मों से मिल रहा है और जिसके धोखे में बड़े बड़े विद्वान, रूपवान, धनवान, बलवान सब पड़े हैं और सब आशा लगाए हैं एक दिन मिलेगा आनंद, इसी एरिया में मिलेगा, माइक जगत में। बड़े भोले लोग हैं। 99.9% लोगों का ये डिसीजन पक्का है। इसलिए संसार इकट्ठा करो। संसार इकट्ठा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए अब बस गड़बड़ शुरू हो गई। सही तरीके से, अरे नहीं भाई, सही तरीके से तो बड़ा मुश्किल है। गलत तरीके से बस भाग पड़े सब, देखा देखी भागे जा रहे हैं। बीच में कोई संत महात्मा मिल गया, उसने कहा जा ठहरिए। कहां जा रहे हैं? आनंद नगर। अरे इधर नहीं है। नहीं है? ये सारे लोग बेवकूफ है। इधर नहीं है, लेक्चर देने आया है। बस मैं तो जाऊंगा, मेरा टाइम खराब करता है। सुनने को तैयार नहीं। इतना पक्का विश्वास है। और जब संत की सभा में बैठता है हाँ, क्या गुरु जी ने समझाया, और वहीं पर गुरु जी को समर्पित करके वो ज्ञान फिर भागा संसार की ओर। देखा देखी। तो अगर संसार में सुख है भी तो कर्म मार्ग से ही मिलेगा ना। हाँ, लेकिन कर्म मार्ग का करना असंभव है। कली नहीं कर्म। कलयुग में
धर्म के आचरण के लिए जो 6 नियम बताए हैं उनमें से एक का पालन भी नहीं हो सकता। सब नाटक होता है, नाटक। ये यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं करोड़ों के, सब पैसा कमाने के लिए। जितना परमार्थ दिखाई पड़ रहा है वो भी पैसे के लिए। मंदिरों में भीड़ है, हो वैष्णो देवी, हो तिरुपति के मंदिर, ये भक्ति है? नहीं नहीं, सब पैसे के लिए जाते हैं वहां, संसार मांगने, उसकी भीड़ है, परमार्थ की नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। देखिए, मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वेद से लेके रामायण तक हर ग्रंथ में, बाइबल में भी, कुरान में भी ये माना गया है, ये कहा गया है कि संसार में सुख नहीं है। ईसा मसीह से एक ने पूछा कि तुम हमेशा मस्त रहते हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, ऐसा क्यों, कैसे होता है? तो उन्होंने पूछा मुस्कुरा के, तुम क्या करते हो? कहना, हम राजा हैं एक। हाँ, तो तुम सब राजवाज गद्दी छोड़ के, धन वन छोड़ करके दान कर दो और मेरे पास आ जाओ, फिर देखो मैं बताता हूं ये मस्ती कैसे मिलती है। हाँ, छोड़ के आ जाओ, ये तो नहीं होगा, तो फिर ये मस्ती नहीं मिलेगी, लौट जाओ। भगवान ने अपने श्रीमुख से 10 बार कहा है भागवत में खाली, तम भ्रंशयाम संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ध्यान दो, श्री कृष्ण का वाक्य है। संसार माने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये सब संसार है, ये मैं छीन लेता हूं। जैसा कि कुंती ने भगवान से सामने वर मांगा, विपदा संतु न शाश्वत, महाराज हमको दुख दुख दो, संसार सब छीन लो मेरा, ताकि आपकी ओर मैं जाऊं। जिसके पास कोई भी चीज जरा अच्छे क्लास की है, आज घेरे हैं लोग उसको, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, सारे साहब, पैसा है इसके पास, चलो। दिवालिया हो गया, अब सेठ जी बुलाते हैं, अरे डॉक्टर साहब सुनिए जरा, जरा खड़े हो गए, अगर भले आदमी है तो। हमारी बीबी बहुत सीरियस है, टाइम नहीं, मैं एक मरीज देखने जा रहा हूं, वो भी सीरियस है। हे आज टाइम नहीं है, कल तक तो बिना बुलाए आते थे हमारे यहाँ। अरे गधे, तेरे लिए नहीं आते थे, वो जो था ना तेरे पास उसके लिए आते थे। झूठ मूठ को मैं कह देता था, तुम्हारे बेटे को ये गड़बड़ होने वाली है, इसका ये इलाज करो, और पैसा कमाता था। तो भगवान कहते हैं कि मैं संसार छीन लेता हूं। कृपालु पूछता है कि ये करोड़ों लोगों की जो भीड़ होती है, उनमें वो आदमी हमको लाकर दिखा दो जो इस श्री कृष्ण के वचन को मानता हो
किसी का बाप मर जाए, पति मर जाए, धन लुट जाए, और वो मुस्कुरा कर कहे धन्य है प्रभु, बड़ी कृपा की आपने, ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। घूम रहे हैं मंदिरों में, बड़े बड़े प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। पैसे में सुख है जी, सब बकवास है। श्री कृष्ण कहे चाहे उनके बाप कहे, मैं नहीं मानता। तो संसार अगर किसी को मिल भी जाए, पहले तो कमाने पर भी मिले, ये कंपलसरी नहीं है। नोट करो इस पॉइंट को। सवेरे से रात तक एक छोटा सा दुकानदार, पान का दुकानदार, उससे लेकर और अरबपति तक सब लगे रहते हैं सारा दिन, 12 बजे रात तक। लेकिन सब तो नहीं मुकेश अंबानी हो जाता, सब तो खरबपति नहीं हो जाते। अरे मेहनत तो सब करते हैं। वो खरबपति का मेहनत करता है, फोन कर दिया, बहुत से बहुत बहुत बैठा है गद्दी पर। परिश्रम तो करते हैं वो जो दिन भर ढोते हैं बोरा रख करके कमर के ऊपर। लेकिन 2 जून की रोटी भी उनको नहीं मुहाल होती जिंदगी भर। तो कमाने से धन मिल जाएगा, ये भी बकवास है। अरे सभी प्रयत्न कर रहे हैं और सभी समझते हैं हम बड़े काबिल हैं। तो पहले तो मिलेगा ही नहीं। हमारी कल्पना और योग्यता और परिश्रम के बल पर हम अरबपति बन जाएंगे। और अगर मिल भी जाए तो जो थोड़ी बहुत भगवान के प्रति मान्यता है वो भी गई। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को राज्य दे दिया। बहुत दिन बीत गए। राम ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव आया नहीं। उसने कहा था हम सीता माता की खोज के लिए हेल्प करेंगे। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया, आया नहीं, शायद विशेष बीमार उमार हो गया हो। हाँ जरा जाके देखो। तो लक्ष्मण गए तो राजा था, राजा के पास सीधे तो कोई जा नहीं सकता। उन्होंने नौकर से कहा कि अपने राजा से कहो लक्ष्मण आए हैं। तो सिर्फ लक्ष्मण, अरे वो राम के भाई लक्ष्मण होंगे, पूछो तो कहां से आए हैं। पूछा उसने, अयोध्या से आए हैं। उनसे पूछो क्या काम है। ये लो। तो लक्ष्मण जी अकड़ते हुए चले गए सामने। नौकरों से कहा हटो। क्या कहा रे तूने कि कैसे आए हैं लक्ष्मण। तूने राम के काम का वादा किया था। राम के कौन से राम, कौन से राम। अच्छा ठहर ठहर, मैं याद दिलाता हूं। बाण निकाला। हाँ 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 याद आ गया। अरे आप लक्ष्मण हैं। हाँ
जिसका इतना बड़ा काम करे कोई कि राजा बना दे भिखारी को। बाली के राज्य में सुग्रीव नहीं जा सकता था, डर के मारे उसको राजा बना दिया। और वो कहता है कौन से राम कौन से लक्ष्मण। ये संसारी वैभव के बाद होता है, लेकिन वैभव वाले से अगर हम ऐसे ही बोले तो अकेले में सोचता है मैं तो ऐसी नहीं हूं, मेरे अंदर तो कोई अहंकार नहीं है। अपने आप से पूछता है तो बुद्धि कहती है नहीं तो। सुग्रीव को हो गया होगा, को तो नहीं। तो कर्म धर्म का तो पालन ही असंभव। अगर कर भी ले तो संसार मिलेगा, वो स्वर्ग मिलेगा, वो भी सब नश्वर दुखमय। दूसरा है योग मार्ग, ये तो और कठिन है। सबसे पहले मन वश में हो तब चलो आगे। पहले मन पे कंट्रोल करो, शम फिर दम, फिर उसके बाद आसन। मन पर कंट्रोल कोई पैदा हुआ है योगी ऐसा? कल्पना भी नहीं। और ज्ञान, उसमें भी पहली शर्त श्रम। मन पर कंट्रोल करो तब अधिकारी बनोगे, ABCD शुरू होगी, वो तो और असंभव। अब एक रास्ता बचा जिसमें भगवान मिलते हैं, आनंद मिलता है, सदा को दुख चला जाता है। उनके पाने में क्या करना होगा? कुछ नहीं। वाह क्या बढ़िया उत्तर दिया। कुछ नहीं, हाँ वही नियम, कुछ नहीं। कर्म धर्म तो बड़े बड़े नियम है। संध्या करना है, स्नान करो 4 बजे। हे भगवान, आप बैठो शुद्ध कपड़ा पहन के, पूरब की तरफ मुंह करो। भगवान कहते हैं हमको पाना है, हमसे मिलना है। हाँ, अरे तुम तो हमारे बेटे हो, हमसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। हमारी कोई चीज चाहिए तुमको? हाँ महाराज, आनंद। लो, तो तुम इतने दिन तक आए क्यों नहीं मेरे पास? अरे ये दुनिया वालों ने हमको बेवकूफ बनाया कि इधर सुख है। हाँ तो देखो, तुम आनंद हमसे मांग लो, हम दे देंगे। बस मांग ले। हाँ लो, मांग लिया, आनंद दे दो। ऐसे मांगा जाता तो हम भी कह देंगे जाओ दे दिया। तुम हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो और ये भी मानते हो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर बैठे हैं, उसके आइडियाज भी नोट करते हैं। और झूठ भी बोलते हो हमसे, मंदिर में खड़े होके बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव। एव माने ही होता है, तुम ही मेरी माँ हो। और अटैचमेंट है फिजिकल माँ में। द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे धन हो। और अटैचमेंट है बैंक बैलेंस में। तो भगवान से जब हम झूठ बोल सकते हैं तो संसार को क्या छोड़ेंगे? यहां तो धड़ल्ले से बोलते हैं, क्योंकि ये तो अंतर्जामी है ही नहीं।
तो भगवान कहते हैं हमसे मांग, लेकिन लेकिन ठीक ठीक मांगो। ठीक ठीक माने क्या होता है? मतलब पूर्ण विश्वास से। मैं समझा नहीं महाराज। देखो, तुम भोग लगाते हो, हाँ। आंख बंद करते हो, हाँ महाराज। मंत्र बोलते होगे, नहीं हमको तो मंत्र मंत्र आता नहीं, हम ऐसे पानी करके और आपको ध्यान करता हूं कि आप खा रहे हैं और बेस फल में मैं खाने लगता हूं। क्यों जी? जब तुम खाने लगते हो तो देखते हो कि किधर खाया है भगवान ने। चावल की किधर के, कौन गस्सा खाया है, रोटी का टुकड़ा कोई टूटा हुआ है क्या? नहीं महाराज। अच्छा, सबसे पूछो, जितने भोग लगाने वाले हैं, बड़े बड़े पुजारी पंडा, बड़े बड़े चारों धाम वाले, कि किसी ने ऐसा किया कि आंख खोलने के बाद देखे? हैं? नहीं खाया। नाराज है हमसे, हम पापी हैं इसलिए नहीं खाया, और आंसू बहावे। तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीबी, तुम्हारा पति अगर किसी दिन बिगड़ जाए और ना खाना न खाए तो उसकी तो खुशामद करते हो। हम भी नहीं खाएंगे यहां तक बोल देते हो, और भगवान ने नहीं खाया और कोई फीलिंग नहीं, बकर बकर खाए जा रहे हो। हाँ महाराज, ये गलती तो किया हम सब लोगों ने। तो फिर तुम हमसे जो मांगते हो वो कहां से मांगते हो? यहां से थ्योरेटिकल, शाब्दिक, ऐसे नहीं। जैसे मृत्यु के समय लोग जीवन मांगते हैं, जब हा, हा करके अंतिम सांस लेने की बात आती है तो जीवन मांगता है, अरे हम नहीं मरना चाहते, ऐसे मांगा जाता है। कोई पानी में डूबने लगता है तो जैसे वो ऊपर को हाथ करता है बार बार, ऐसे मांगा जाता है। एक भी आंसू नहीं आए और मांगते रहे। ये मांगना नहीं है, ये बेवकूफ बनाना है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे बेवकूफ बनाने वालों को हम भी बेवकूफ बना देते हैं। तो भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, ना नहाना धोना, कोई कर्मकांड, ना कोई मंत्र तंत्र यंत्र, ना कोई विद्वत्ता योग्यता, कुछ नहीं। हमारे यहाँ 99% महात्मा हुए हैं अंगूठा छाप, बड़े बड़े धन्ना जाट वगैरह। गोपियां अंतिम उदाहरण है, सब बे पढ़ी लिखी थी। ब्रह्मा शंकर चरण धूलि चाहते हैं उनकी। अरे पढ़े लिखे तो थोड़े से जगत गुरु हुए हैं महापुरुष, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। बाकी तो सब साधारण पढ़े हुए या बेपढ़े हुए। उनकी वाणी पढ़ो, कबीरदास को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, तुलसीदास को पढ़ो, सूरदास को पढ़ो, उनकी वाणी। कोई वो संस्कृत के आचार्य थे, कोई वो वेदांत न्याय मीमांसा के आचार्य थे, नहीं। ठीक से मांगा, उनको मिल गया। बड़े बड़े विद्वान मंदिरों में बड़े बड़े वेद मंत्र बोलने वाले हैं, बोलते ही रहे। भगवान ने उनको टका सा रास्ता बता दिया, जाओ पंडित जी घर बैठो।
तो उस आनंद को पाने के लिए भगवान की कृपा मांगो। कृपा 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 जो हमारे इन पदों में है, महाराज कृपा करो। कोई बल नहीं है कि आपको मैं जान लूं, ये भी नहीं हो सकता। पालूं तो दूर की बात, सबसे पहले जानना जरूरी है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। हमारी माइक बुद्धि अनंत कोटि कल्प तक थक जाए प्रयत्न करते हुए, आपको नहीं जान सकता। अरे जो आपका अंश है जीव, ये मैं, इसको ही नहीं जान सकता। अपने को शरीर मानता है, इतना बुद्धू है। और आंख से देखता है कि अगर मैं शरीर हूं तो क्यों जी, वो जब मरता है कोई तो शरीर तो रहता है अच्छा खासा, फिर कौन निकल गया? हाँ वो निकल गया एक। आज वो 4 बजे संसार से चला गया। कौन चला गया? ओ रमेश। अरे लेटा कौन है? ये तो उसका उसका शरीर है, उसका शव है। उसका? अरे तो उसको बताओ ना, उस कौन है? उसको मैं नहीं जानता। जब तुम उसको नहीं जानते तो उसके बाप को क्या जानोगे? भगवान को। इसलिए मांगो, भीख मांगो, कृपा मांगो, रो कर मांगो, सच्चे हृदय से मांगो, खाली वाणी से नहीं। वो कृपा करके दे देंगे। और इसी आधार पर अनंत महापुरुष हुए, हो रहे हैं, होंगे। धन्यवाद।